ऑलराइट, सो ठीक है जी। तो इस क्लास में जो हमें बात करनी है दैट इज अबाउट वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन होती है, दिस डेफिनेशन इज वेव फ्रंट is the continuous locus of all the points. Wave front is the continuous locus of all the points which are in the same phase. ये शायद तुमने Yes, sir. दुनिया की सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशन सुनी होगी आज तक की। वेव फ्रंट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम फेज। मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वेव फ्रंट को मैंने बोला इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि विच आर इन द सेम फेज। तो थोड़ा सा ब्रेक कर करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये सेम फेज का मतलब क्या है। जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है, मान लो कोई लाइट वेव जा रही है, सन से कोई लाइट वेव आई, ठीक है। सारी जो लाइट वेव्स होती हैं, सारे पार्टिकल्स सेम तरह के तो होते नहीं है। मान लो मैंने साउंड प्रोड्यूस की, अब ये वेव जाएगी। इसमें से हो सकता है एक पार्टिकल वहां पहुंच गया बहुत दूर, दूसरा पार्टिकल इधर मुड़ गया, है ना। साउंड तो हर जगह ट्रेवल करती है। इसी तरह से लाइट वेव आ रही है सन से, एक एक लाइट का पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पंजाब में आ गया, एक लाइट का पार्टिकल अमेरिका में चला गया। हो सकता है यहाँ पे जो लाइट का पार्टिकल आ रहा है वो टेम्परेचर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। जो वहां पे लाइट का पार्टिकल जा रहा है वो अभी टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक जो वेव जाती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। एंड यू कैन सी दिस वेरी मच इन एन ओशन। कहने को तो वो ओशन है, मतलब पूरा सेम ही है, सेम पानी है, लेकिन उसमें यू सी द प्रॉपर्टी ऑफ वन पार्टिकल इन द वाटर इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पार्टिकल इन द सेम वाटर। क्योंकि वो वेव देखो ऐसे ऐसे चल के आती है, ठीक है। वो वेव ऐसे आ रही होती है, एक पार्टिकल ऊपर होता है कई बारी और एक पार्टिकल नीचे होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कभी कभी जब फुल Yes, मून हो जाता है, फुल मून हो जाता है, पूरा का पूरा समंदर पूरा ऊपर उठ जाता है। हाँ? और एक पार्ट पूरा का yes, पूरा ओशन का ऊपर उठ जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और पार्ट है जो नीचे चला जाता है। और दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब किसी भी वेव में, किसी भी लाइट वेव में, किसी भी साउंड वेव में, किसी भी इंफ्रारेड वेव में, किसी भी तरह की वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं उन सबके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। लेकिन इन अलग अलग पार्टिकल्स में से अगर हम वो पॉइंट्स को उठा लें जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, इन सारे अलग अलग पार्टिकल्स में जिसकी सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, सिर्फ अगर हम उन सिलेक्टेड पॉइंट्स को उठा लें जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो हम बोलेंगे ये सारे पॉइंट्स हैं जी सेम फेज में। सेम फेज का मतलब क्या है? वो सारे पॉइंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। सेम फेज का मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब उसकी सेम स्पीड होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी। पार्टिकल्स का यही सब होता है ना, जो वेव चलती है उसकी या तो वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, तीन चार चीजें होती हैं उसकी। हम्म? और yes, वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पार्टिकल? इज द स्पीड ऑफ दिस वेव अपॉन द फ्रीक्वेंसी। yes, sir. वेव मेरी जो ट्रेवल करती है वो इस तरह से ट्रेवल करती है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल साइन वेव। इसी तरह से तुम्हारी लाइट वेव ट्रेवल करती है, इसी तरह से तुम्हारी साउंड वेव ट्रेवल करती है। हम्म? इसी तरह से लाइट वेव ट्रेवल करती है, साउंड वेव ट्रेवल करती है, सब कुछ इसी तरह से ट्रेवल करता है। हम्म? थोड़ी देर के लिए वो लाइट ऊपर जाती है, थोड़ी देर के लिए नीचे जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेजर की लाइट लेके आ जाऊं और मैं यहाँ से लेजर लाइट तुम्हारे ऊपर शूट करना स्टार्ट कर दूं, तो लेजर लाइट ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी आ जाएगी, वो वेव की तरह जाती है लाइट। क्योंकि वो एक वेव है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होके जाएगी। अब इस वेव में जो ये वाला पॉइंट है P और जो ये वाला पॉइंट है Q, ये दोनों सेम तरह के नहीं होंगे। ये किस इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। हम्म? और अगर मैं एक Yes, पॉइंट उठा लूं यहाँ से X और ये पॉइंट मैं यहाँ से उठा लूं Y, तो इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, X और Y की प्रॉपर्टीज के बीच में। हम्म? लेकिन अगर मैं पॉइंट उठा लूं P और अगर मैं पॉइंट उठा लूं X, तो ये दोनों सेम फेज में है और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। हम्म? तो इसी वेव में अगर मैं वो सारे पॉइंट उठा लूं, इसी वेव में अगर मैं वो सारे पॉइंट उठा लूं
जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब कि जो सेम फेज में है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स है, नीचे वाले पॉइंट्स, इन्होंने एक वेव फ्रंट बना दिया। या फिर मैं कोई और पॉइंट्स उठा लूं, मान लो ये वाला वेव, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, मतलब कि ये सेम फेज में है, तो हम बोलेंगे ये चारों पॉइंट ने इकट्ठे मिलकर एक वेव फ्रंट वेव बना दिया। बना दिया। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल तुम्हें दिखता होगा कि फॉर एग्जांपल हम कभी पॉन्ड वगैरह में जाते हैं जब पानी खड़ा होता है, जहाँ पे हमें ओशन में नहीं, ओशन में तो वो ऐसे वेव्स आती रहती है मेरे पास, वो तो नेचुरली आती रहती है, लेकिन ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे पानी खड़ा है और तुम बीच में जाके एक पत्थर फेंक दो, है ना, ऐसे ऐसे मारना नहीं, हमें रिपल्स नहीं बनाने, हमें ऊपर से ऐसे पत्थर फेंकना है। तो जब वो पत्थर वहां पे जाके गिरता है बिल्कुल बीच में, मान लो ये तुम्हारा पॉन्ड है, तो यहाँ पे तुमने स्टोन मारा यहाँ पे, हम्म, तो यहाँ से वेव्स चलनी स्टार्ट होंगी बाहर की तरफ। हम्म, एक ही वेव की बात करते हैं, यहाँ से एक वेव ऐसे चलनी स्टार्ट होगी बाहर की तरफ, ऐसे आ जाएगी, बीच में हमने पत्थर मारा है तो पानी यहाँ से डिस्प्लेस होगा, पानी डिस्प्लेस ऐसे शूट की तरह नहीं डिस्प्लेस होगा, पानी ऊपर नीचे जाके डिस्प्लेस होगा, वेव बन के डिस्प्लेस होगा। इसी तरह से यहाँ से इस डायरेक्शन में भी तुम्हारा पानी डिस्प्लेस होगा, और यहाँ से इस डायरेक्शन में भी तुम्हारा पानी डिस्प्लेस होगा, इस डायरेक्शन में भी पानी डिस्प्लेस होगा, इस डायरेक्शन में भी पानी डिस्प्लेस होगा, हर डायरेक्शन में पानी डिस्प्लेस होगा। और जब पानी डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होने के बाद ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, और अगर आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है अगर ये भी आर डिस्टेंस पे पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, आर 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 आर, अगर मैं सर्कल में पॉइंट्स ले लूं जो कि इस सेंटर पे जहां पे तुमने पत्थर मारा है वहां से आर डिस्टेंस पे जो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं अलग अलग वेव्स पे, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ वो जो सारे पॉइंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी? यस सर। सबसे पहली बात तो उनका डिस्टेंस तो सेम है ही, जितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, वो डिस्टेंस तो सेम है ही, सबने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सब सेम टाइम पे वेव्स क्रिएट हुई थी, इसका मतलब सबकी स्पीड भी सेम है। ये जो सारे पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, इन सब की स्पीड सेम है, सी सेम है। तो अगर इनकी सी सेम है तो इनका लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है वो भी सेम होगा। मतलब कि इनका यस। लैम्डा भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सी भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर मैं एक सर्कल बना दूं, तो ये सर्कल पे मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे जो अलग अलग वेव्स पे होंगे, ये पॉइंट्स अलग अलग वेव्स पे होंगे, लेकिन इन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब इन सबका फेज सेम होगा। मतलब अगर मैं इनको जोड़ के कंटिन्यूअस लोकस बना दूं, तो ये मेरा बन गया एक वेव फ्रंट, इसको हम ओके। बोलते हैं वेव फ्रंट। सो वंस अगेन द डेफिनेशन इज, it's the continuous locus of all the points which are in the same phase. तो यस। अभी हमने बात की पानी की, जैसे कि एक ये वेव फ्रंट मेरे पास बन गया, अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरा सर्कल बना दूं, तो यहाँ पे भी ये जो सारे पॉइंट्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, तो ये मेरे पास दूसरा वेव फ्रंट हो गया, फिर तीसरा वेव फ्रंट हो गया। इस तरह से अलग अलग वेव फ्रंट्स बन सकते हैं, ये पानी के वेव फ्रंट। इसी तरीके से लाइट के वेव फ्रंट हो सकते हैं, मान लो सन है, सन से लाइट आ रही है, वो जो लाइट वेव आ रही है उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अगर मैं वो वाले पॉइंट उठा लूं, अगर मैं वो पॉइंट उठा लूं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये बना देंगे एक वेव फ्रंट। और जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमारे तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं, इसको तुम साइड बाय साइड नोट कर लो। वेव फ्रंट तीन तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सबसे पहले मेरे पास वेव फ्रंट हो सकता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकंड तरह का मेरे पास वेव फ्रंट हो सकता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और मेरे पास थर्ड तरह का जो वेव फ्रंट हो सकता है दैट कैन बी अ प्लेन वेव। ओके, यस। एक मिनट, ये नोट कर लिया ना डेफिनेशन वगैरह इसकी क्या होती है, तुम्हें बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत बार कि वेव फ्रंट होता क्या है, कितने तरह का होता है। फिर कभी कभी तुमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता कैसे है, सिलेंड्रिकल बनता कैसे, प्लेन वेव फ्रंट बनता कैसे, इन सारी चीजों की हमसे एग्जांपल पूछ ली जाती है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, अब हम बात करेंगे लाइट की, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स, हम थोड़ा सा भटक गए थे है ना टॉपिक से। तो हमारा टॉपिक है जी लाइट। तो लाइट भी वेव में ट्रेवल करती है, साउंड भी। सबसे पहले तो ये वेव फ्रंट, द डेफिनेशन इज वेव फ्रंट।
तो मतलब वेव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वेव किस किस चीज का हो सकता है, अभी हमने पानी का वेव बना दिया, लाइट जो आ रही है ये भी वेव में आ रही है, जो तुम्हारे ओवन में से इंफ्रारेड रेज निकल रही है वो भी वेव है, सब कुछ वेव है, ठीक है। और अगर साउंड मैं बोल रहा हूँ अभी, जो साउंड तुम तक ट्रेवल कर रही है ये भी वेव्स में ट्रेवल कर रही है। तो ये Yes, sir. सारी चीजों के वेव्स बन सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल चीजें हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स लगा दी इस टेबल पे 5 न्यूटन की, उसका तुम वेव फ्रंट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिकल चीज है, वन शॉट में लगती है वो 5 न्यूटन। ऐसे ट्रेवल नहीं करती कि भाई फोर्स तुम्हारी ऐसे ट्रेवल करती करती वहां जाके लग गई। लेकिन अगर तुम दीवार पे बॉल मारोगे तो वो जब ट्रेवल कर रही होगी वो वेव की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। अभी तक हमने क्या किया था, साइंटिस्ट ने बोला था कि भाई दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, जो दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो सॉलिड हमें दिखती हैं, जो कि पार्टिकल की तरह है। पार्टिकल मतलब ये देखो, ये पार्टिकल की तरह है, ये मतलब ये सॉलिड है, इसको मैं किसी को मार के तुम्हें ऐसे चोट लग सकती है। फिर दूसरी चीज हमने बोली कि ये रेडिएशन की तरह, फॉर एग्जाम्पल, ये पुरानी बात है, ठीक है, पहले साइंटिस्ट को ऐसे लगता था कि ये ऐसे पार्टिकल होते हैं कुछ चीजें, और फिर कुछ चीजें होती हैं जो रेडिएशन की तरह होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट की रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन, एक्सरे की रेडिएशन। लेकिन बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये जो लाइट आ रही है ना, ये जब किसी मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो ये लाइट क्या करती है, उसके जो बाहर का ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकाल के ले जाती है, मतलब कि ये वहां पे हीट प्रोड्यूस कर देती है लाइट, और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन भाग खड़ा होता है। इसका मतलब साइंटिस्ट ने सोचा, ए भाई थी तो रेडिएशन, ऊपर से तो लाइट आ रही थी, उसको हम रेडिएशन मान रहे थे आज तक, लेकिन इस लाइट ने काम क्या कर दिया, इसने काम दूसरा कर दिया, पार्टिकल वाला कर दिया, चोट मारने वाला काम कर दिया। अब तुम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तुमने आके जोर से मारा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब तुमने मैकेनिकल काम कर दिया एक रेडिएशन से। तो साइंटिस्ट को लगा अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि मतलब रेडिएशन नहीं है वो, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पार्टिकल का नेचर भी है। कि थोड़ा सा वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो मैंने दीवार पे बॉल मारी, मेरे को लग रहा था ये पार्टिकल है, वहां पे जाके चोट करती है दीवार पे। लेकिन अगर तुम बहुत ही ध्यान से देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये जो बॉल जब जा रही होती है ना, बॉल सीधी सीधी नहीं जाती, वो बोलते हैं बॉल की भी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, थोड़ा सा वो वेव करके जाती है। फिर और एक्सपेरिमेंट्स के बाद इनको समझ में आया कि भाई जो बॉल है, जो जिसको हम पार्टिकल मान रहे थे, वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन साथ साथ में उसका रेडिएशन वाला नेचर भी है। तो अल्टीमेटली हमने कंक्लूड किया कि ये जो दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ नहीं सकते कि ये मेरा पार्टिकल है और ये मेरा रेडिएशन है, ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। हर चीज के पास दोनों नेचर है, बस हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नेचर थोड़ा सा ज्यादा है। इसीलिए अगला जो हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7, उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कि रेडिएशन और मैटर है, ये दोनों का डुअल नेचर है पूरी दुनिया में। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, ये मेरे पास 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, ये बनते कैसे कैसे हैं। और हम जो एग्जांपल लेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में, वो लेंगे लाइट वाली वेव की, क्योंकि मेरा चैप्टर चल रहा है जी ऑप्टिक्स, इसलिए मैं लाइट वाले वेव की बात करूंगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए द कॉमन एग्जांपल इज, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, मान लो तुम्हारे पास सन है, इसको तुम सन मान लो, लाइट बल्ब मान लो, कि मतलब एक पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट तुम्हारी चारों डायरेक्शंस में निकल रही है। अब लाइट हर जगह जा रही है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है बोर्ड की, तो मैं सिर्फ इसको 2D में बना सकता हूँ। लाइट लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन तुम इमेजिन करने लेना, ये जो मेरा लाइट सोर्स है वो ऐसे स्पेस में है, यहाँ से लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से आगे भी निकलेगी लाइट, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये हवा में, स्पेस में है ये लाइट सोर्स। तो हर डायरेक्शन में यहाँ से लाइट निकलेगी, तो ये इधर चलेगी। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ये वेव है, ठीक है। तो यहाँ से हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, यहाँ से इधर भी होगी, ठीक है, सारी डायरेक्शंस में होगी। यहाँ से आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर मैं एक लोकस ऑफ पॉइंट बनाना चाहूं, जहां पे सब पॉइंट सेम आर डिस्टेंस पे होंगे इस सोर्स से, तो इसके आसपास एक स्फीयर बन जाएगा ना, बड़ा सा, है ना। मैं बोर्ड पे Yes. बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो वो गलत कॉन्सेप्ट बन सकता है तुम्हारे माइंड में। अगर मैं ये बना दूं ना, तो एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है कि सन तुम्हारा यहाँ पे, सन तो हवा में खड़ा होता है ना, तो सन तुम्हारा यहाँ पे बीच में, उसके आसपास आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट्स पे ये बड़ी वाली बॉल बन जाएगी, एक स्फेरिकल शेल बन जाएगी। तो वो जो स्फेरिकल शेल बन जाएगा, जहां पे वी हैव द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस लाइट सोर्स एस,
वो जो स्फेरिकल शेल बन जाएगा उसको हम बोलते हैं जी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके Okay, sir. अब इस स्फेयर पे जो भी मेरे पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट सेम फेज में होंगे, या फिर वो पॉइंट पे सारी जो लाइट के पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, Front. एसपी क्यों लिख दिया मैंने, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके एंड अगला हमें वेव फ्रंट, ठीक है समझ में आ गया ना, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अगला जो हमें वेव फ्रंट बनाना है वो हमें बनाना है एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर पे वो सारे पॉइंट्स जहां पे सारे पॉइंट्स सेम फेज में होंगे, और इसको बनाने के लिए व्हाट वी विल बी यूजिंग इज एक ट्यूबलाइट। मान लो एक ट्यूबलाइट है, ये इल्यूमिनेट कर रही है, यहाँ से लाइट पूरी ट्रेवल करेगी राइट साइड को, राइट साइड को लाइक दिस, ये लाइट वेव्स जा रही हैं मेरी, इसी तरह से लेफ्ट भी जाएंगे ये लाइट वेव्स, और यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और ये आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, ये भी आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, ये सारे जो आर डिस्टेंस पे पॉइंट है सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब सारे सेम फेज में होंगे। बट अलोंग विद दिस जो ये इधर भी लाइट पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ये वाला आर, ये वाला आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। वंस अगेन मैंने बना तो 2D में दिया है, लेकिन इसको तुम्हें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। इसके आगे जो आर डिस्टेंस पे पॉइंट है यहाँ पे, ये भी सेम फेज में होंगे, इधर जो आर डिस्टेंस पे पॉइंट होंगे ये भी सेम फेज में होंगे, मतलब कि यहाँ के इसके आसपास एक सिलेंडर बन जाएगा, उस सिलेंडर पे जो भी सारे पॉइंट्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, और इसको हम बोलते हैं एक cylindrical wave front. Okay, Yes, sir. and the last one is plane wave front. कोई आइडिया दे सकते हो मेरे को प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनाऊं? प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है कि एक मेरे पास शीट है, पेपर की शीट है, एक पेपर की शीट है, मैं चाहता हूं कि इस शीट पे जो सारे मेरे पॉइंट्स आएंगे वो सेम फेज में हो। Same phase में हो तो पेपर में तो हाँ, मतलब मैं किस तरह का लाइट सोर्स लूं? देखो यहाँ पे मेरे को स्फेरिकल बनाना था, मैंने क्या किया, सेंटर में एक लाइट सोर्स ले लिया, चारों डायरेक्शंस में लाइट जा रही थी इधर उधर, तो उसके आसपास मैंने स्फेयर बना लिया, वो वेव फ्रंट बन गया। अब मेरे को सिलेंड्रिकल बनाना था, तो मैंने क्या किया, सिलेंड्रिकल बनाने के लिए मैंने एक ट्यूब लाइट ले ली, तो लाइट जा रही थी चारों डायरेक्शन में, इसके आसपास एक सिलेंडर बन गया, वहां पे वेव फ्रंट बन गया। इसके लिए क्या बना सकते हैं, मेरे को अब चाहिए एक प्लेन पे, उसके लिए हम क्या सनलाइट करेंगे? सॉरी, सनलाइट सनलाइट तो ये थी, देखो ये सनलाइट यहाँ पे है, तो चारों डायरेक्शंस में सनलाइट जा रही है, तो हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। और इसके लिए भी कोई प्लेन सरफेस चाहिए होगा? प्लेन सरफेस चाहिए होगा जहां से लाइट निकल रही है। हाँ जी। ओके, लेट्स से ये ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा मेरे को, मान लो ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो प्लेन सरफेस से जब लाइट निकलेगी, ठीक है, यस यू कैन डू दिस, मान लो प्लेन सरफेस से लाइट निकल रही है, तो यहाँ से इधर लाइट जा रही है, लाइट वेव, लाइट वेव, लाइट वेव, लाइट वेव, लाइट वेव, तो इसके सामने जो दूसरा प्लेन सरफेस होगा वो बन जाएगा एक प्लेन वेव फ्रंट। यस सर। yes बट द कंडीशन इज, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर नहीं लाइट जानी चाहिए, क्योंकि अगर इधर भी लाइट जा रही है फिर वही वाली केस हो जाएगा ना कि हमें ये पॉइंट भी लेना पड़ेगा, ये पॉइंट भी लेना पड़ेगा। सो वी हैव टू मेक इट इन सच वे कि जैसे टॉर्च लाइट होती है ना, टॉर्च ले सकते हैं ना हाँ यस यस यस, टॉर्च इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। मान लो एक टॉर्च लाइट है, अब टॉर्च लाइट से क्या है कि टॉर्च लाइट ऐसी सी होती है ना, यहाँ से ही लाइट निकलेगी अभी इसी डायरेक्शन से, तो ये वाली एक वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, पीछे कुछ नहीं जा रहा, पीछे बैटरी लगी हुई है तुम्हारी। अब इसके सामने अगर तुम अभी एक पीस ऑफ पेपर रख दोगे, ये भी 3D में थोड़ा सा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा 3D में है, ये पूरा का पूरा गोला ऐसे जा रहा है, लाइट वेव्स जा रही है, इसके सामने अगर तुमने एक प्लेन शीट रख दी, तो उस प्लेन शीट पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सेम फेस पे होंगे,
यहाँ पे अगर Yes. प्लेन शीट रखोगे ये भी सेम फेज में होंगे, अगर यहाँ पे प्लेन शीट रख देते ये भी सेम फेज में होंगे। ये प्लेन शीट ना सही नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे। एक्चुअली में ये शीट ऐसे है, टॉर्च उधर जा रही थी, शीट ऐसे है, लाइक दिस। Yes. तो इस शीट पे जो भी मेरे पॉइंट्स आएंगे वो होंगे एक वेव फ्रंट, और उस वेव फ्रंट को हम बोलेंगे एक प्लेन वेव फ्रंट, राइट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वो सारे पॉइंट रेडिएशन में जहां पे फेज सेम होता है। मतलब ये तीन तरह के हो सकते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। टेक अ मिनट, लिख लो इसको फिर हम। ओके, सो दिस वाज अबाउट वेव्स, और अब हमें कुछ करनी है लाइट की प्रॉपर्टीज। और लाइट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे को पढ़नी है उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, तो व्हाट डिफ्रैक्शन बेसिकली मींस इज, ये प्रॉपर्टी बेसिकली लाइट की भी होती है और साउंड की भी होती है। हम थोड़ी देर में दोनों की बातें करेंगे, लाइट में कैसे होता है और साउंड में कैसे होता है। बट उससे पहले एक डिफ्रैक्शन होता क्या है, कि मान लो मैं किसी, हमने लाइट की अभी अभी तक क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, कि अगर किसी मटेरियल पे वो टच करेगी, जैसे सन की लाइट मून पे टच करेगी फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मैं खुद सोर्स ऑफ लाइट हूँ जो कि मैं नहीं हूँ, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है, मैंने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। दिस इज वन, लाइट के बारे में हमने पढ़ा। दूसरी ऐसी चीज मैंने पढ़ी कि मान लो कोई मटेरियल ही ऐसा है, ग्लास जैसा, जिसके अंदर से लाइट पास हो जाए, तो हवा से जब लाइट जाएगी पानी में या फिर ग्लास में, तो वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब कि उसके अंदर ही चली जाएगी और उसकी स्पीड वीड कुछ चेंज हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो बेंड हो जाएगी। वो कहानी हमने सारी कर रखी है। ये दो हमने चीजें पढ़ी है लाइट के बारे में। और इन दो चीजों के बेस पे अगर मैं बोलूं कि तुम मान लो इस घर में रहते हो, ये तुम्हारा, ठीक है, अच्छा सा मैं घर बना देता हूँ, ये तुम्हारा कमरा है। इस कमरे में अभी रात है, ठीक है, अभी अंधेरा है, तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारे अंदर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, बल्ब वगैरह ट्यूबलाइट कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर में, ठीक है, तुम गांव में रहते हो। और अभी आ होगी जी सुबह, यहाँ पे आ गया सन। ये सन जब आ गया तो तुमने अपनी खोल दी विंडो, मान लो इतनी सी विंडो ही है तुम्हारी, छोटी सी विंडो। तो जब तुमने विंडो खोल दी, यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगी हर डायरेक्शन में, ये तो सन है भाई, सन के नीचे तो जो भी आएगा वो उसको लाइट दे देगा। Whether you are a crawling worm or a big human being, when sun comes up in the morning, it lights up everyone. So जब तो इसमें से लाइट चलनी स्टार्ट करेगी, जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी, अब घर तो तुम्हारा ईंटों का बना हुआ है, तो इसमें से तो लाइट पास करेगी नहीं, क्योंकि ईंट जो है वो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगी। तो ये वाली रे तो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएगी, ये वाली रे भी नहीं पहुंचेगी, ये वाली रे भी नहीं पहुंचेगी, ये वाली भी नहीं। थोड़ी सी कुछ रेज हैं जो तुम्हारे तक पहुंचेंगी, वो ये वाली रेज हैं जो तुम्हारी विंडो में से अंदर आएंगी। एक रे जो यहाँ से चलेगी और तुम्हारी विंडो में से अंदर आएगी, अब तुम्हारे यहाँ पे रूम में लाइट आएगी ऐसे। फिर एक दूसरी वेव होगी, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी, तुम्हारे रूम में ऐसे लाइट आ जाएगी। यहाँ पे जो भी तुम्हारे अंदर रेज आएंगी वो तुम्हें लाइट दे देंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि जब सुबह सुबह सन आता है कि मेरे कमरे में बस एक छोटी सी जगह पे लाइट होती है, मेरे को तो सब कुछ अचानक से दिखने लग जाता है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं अपनी सारे रूम की लाइट्स बंद कर दूं, अभी 4:30 बजे हैं, तो अगर मैं सारी लाइट्स भी बंद कर दूं तो भी मेरे को पूरा का पूरा रूम दिखता रहेगा, मे बी नॉट एज इल्यूमिनेटेड एज सर्टेन पॉइंट्स आर। जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है वो मेरे को थोड़ा ज्यादा ज्यादा जगमगाता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके आसपास के जो रीजन है वहां पे भी तो लाइट होती है ना, ऐसे बिल्कुल अंधेरा तो नहीं हो जाता ना। Yes, sir. इसका मतलब जो लाइट है वो सिर्फ यहाँ यहाँ नहीं ट्रेवल कर रही, लाइट अंदर आते ही जब उसको दिखता है कि कोई मोड़ आ गया, लाइट यहाँ से बेंड हो जाती है, लाइट यहाँ से बेंड हो जाती है, यहाँ से बेंड हो जाती है। तो ये जो लाइट है तुम्हारे पूरे घर को इल्यूमिनेट कर देगी, लेकिन ये बेंड होने की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे बेंड होगी, बिल्कुल ही ऐसे एकदम से ऐसे बेंड नहीं हो जाती, लेकिन लाइट यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो Right. जाती है, इसीलिए तुम्हें काफी ज्यादा लाइट दिखती है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा लाइट दिखती है, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है वहां पे तो तुम्हें धूप लगने लग जाती है ना, जब हम साइड में हो जाते हैं धूप से। यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हें लाइट दिखेगी, यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें कम लाइट दिखेगी।
और ये चीज लाइट के साथ भी ट्रू है और ये चीज साउंड के साथ भी ट्रू है। अभी तुम्हें पीछे आवाजें सुन रही होंगी, यहाँ पे वोटिंग कैंपेन चल रहा है कि भाई हमें वोट डालो, ये करो। मैंने तो सब दरवाजे वगैरह बंद कर रखे हैं, और ऐसे बिल्कुल गेट के सामने तो मैं खड़ा भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वहां से जब आवाज चलनी स्टार्ट हुई वो ऐसे मुड़ मुड़ के आ गई मेरे लैपटॉप तक। अभी तुम्हें सुनाई दे रहा होगा पीछे सब्जी वाला, क्यों? क्योंकि वो तो बाहर कर रहा है अपना कैंपेन, जो भी चला रहा है वो अपना। लेकिन जो उसकी साउंड वेव उसने प्रोड्यूस की है, साउंड वेव अपने आप, जब उसने साउंड वेव में देखा कि भाई कोई मोड़ वोड़ आ गया, वो साउंड वेव अपने आप बेंड वेंड करके यहाँ तक पहुंच गया। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ अ वेव, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ अ वेव, मैं यहाँ पे वेव वर्ड यूज कर रहा हूँ। वेव में तुम किसी भी वेव को ले सकते हो, दिस कुड ईदर बी अ साउंड वेव, दिस कुड ईदर बी अ लाइट वेव और एनी अदर वेव। द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ अ वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हम बोलते हैं उस चीज को जब कोई भी वेव जैसी कॉर्नर आता है, जैसी कॉर्नर आता है वहां से बेंड कर जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। Different. ओके, एज सिंपल एज दैट। और इसमें तुम्हें याद रखना, ये साउंड के साथ भी हो सकता है, ये लाइट के साथ भी हो सकता है, किसी भी चीज के साथ हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज जो मेरे को डिस्कस करनी है कि ये जो विंडो है, अगर मैं अपनी विंडो का साइज चेंज कर दूं, मान लो साइज थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, कम कर दूं, तो ये बेंडिंग पे कितना फर्क पड़ेगा? तो उसके लिए डिपेंड करता है कि जो मेरी लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। हमने देखा ना, सारी चीज वेव्स में ट्रेवल करती है। मान लो एक लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है वेव्स में, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं इसकी वेवलेंथ, मतलब कि एक लैम्डा। पढ़ रखे ना Yes. ये, है ना? या फिर Yes. यहां से लेके ये हो गया लैम्डा बाय 2 आधा डिस्टेंस। और अगर पूरी वेव की मैं बात करूं, ये हो गया एक लैम्डा। या फिर अगर तुम पूरा ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस इज वेवलेंथ। या फिर नीचे से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा। तो ये जो ऊपर सनलाइट की जो वेव आ रही है उसकी कुछ वेवलेंथ होगी लैम्डा। और जो मैंने खिड़की बनाई है अपनी, ये खिड़की भी की भी कुछ विड्थ होगी। लेट्स से खिड़की की विड्थ है ए, लाइट आ रही होगी लैम्डा से, और मेरी खिड़की की कुछ विड्थ है वो है ए। अगर मैंने खिड़की अपनी बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी बना दी, लेट्स से मैंने खिड़की बना दी ऑफ विड्थ ए विच इज इक्वल टू 6 लैम्डा, मैंने बहुत ऐसी खुली खिड़की बना दी, तो इसमें क्या होगा? लाइट तो बहुत ज्यादा आएगी मेरे पास। देखो अब लाइट हर डायरेक्शन से अंदर आ जाएगी, है ना? Yes. लाइट हर डायरेक्शन से अंदर आ जाएगी, लेकिन ऑलरेडी लाइट हर डायरेक्शन से अंदर आ रही है, तो जो बेंडिंग यहाँ पे होगी वो बहुत कम होगी यहाँ पे से, क्योंकि खिड़की पहले ही बहुत खुली है। Yes. लेकिन अगर मैं इस खिड़की को थोड़ा सा बंद कर दूं, यहां से मैं बंद करवा दूं आधी खिड़की, तो अब मेरी विड्थ कितनी रहेगी? ए इज इक्वल टू 3 लैम्डा, मतलब मैंने खिड़की कर दी हाफ। खिड़की हाफ करने पे क्या होगा? लाइट तो मेरी बहुत कम आएगी, क्योंकि मैंने खिड़की को हाफ कर दिया, लाइट बहुत कम आएगी। लेकिन जो बेंडिंग होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लाइट तो कम आएगी लेकिन कंपैरेटिवली बेंडिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अगर तुम सोचो कि मान लो तुमने खिड़की बहुत ही छोटी कर दी, मतलब तुमने कर दी कि ये भी लैम्डा है और तुम्हारी खिड़की भी लैम्डा ही है, मतलब योर विड्थ ऑफ द विंडो इज इक्वल टू लैम्डा, विड्थ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इसमें लाइट तो तुम्हारे पास काफी कम आएगी, बहुत कम आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी खिड़की बहुत कम है। लेकिन इस केस में तुम्हारी बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी। इस केस में द बेंडिंग वुड बी मैक्सिमम, एंड द बेंडिंग ऑफ द वेव इज मैक्सिमम when the length of the window is of a size which is comparable to the wavelength of the light ray। मैं दोबारा से बोलता हूं एक बार, लाइट रे की मैक्सिमम बेंडिंग तब होती है जब मेरे विंडो की जो लेंथ है that is comparable to the wavelength of the light which is coming। Okay, so maximum bending is when the size of the window is comparable to the size of the wavelength of the light। वेवलेंथ मेरी यहाँ पे थी लैम्डा, और अगर मेरी विंडो भी इसके आसपास है, मान लो ए या फिर 1.5 लैम्डा या फिर 2 लैम्डा, इसके आसपास अगर मेरा ए है,
तो बेंडिंग ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर मेरी विंडो मैंने ऐसे बना दी, विंडो इज इक्वल टू 1000 लैम्डा, ये लैम्डा तो कम था और मैंने इतनी खुली विंडो बना दी, तो लाइट तो मेरे पास ज्यादा आएगी, लेकिन अब बेंडिंग थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, ऑल गुड? या प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स। डिफ्रैक्शन तो साउंड वेव्स में भी होगी और लाइट वेव्स में भी होगी, दोनों केसेस में डिफ्रैक्शन होगी। लेकिन दोनों केसेस में डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? तो हम दो डायग्राम्स बनाते हैं। लेट्स से ये तुम्हारा वही वाला कमरा जहाँ पे तुम बैठे हो, इसको मैं 3D में बना देता हूँ ताकि तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तो ये है जी तुम्हारा घर, ठीक है। इस घर में तुम बैठे हो यहाँ पे, ये पर्सन पी, तुम बैठे हो इस घर में यहाँ पे। अभी मैं दो घर बना रहा हूँ, ठीक है तुम्हारे। एक घर में क्या करेंगे, लाइट को डिफ्रैक्ट कराएंगे, एक घर में साउंड को डिफ्रैक्ट कराएंगे। ये तुम्हारा वही सेम घर, सेम डायमेंशंस, सब कुछ सेम है, और तुम अपना इधर ही बैठे हो पी। थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? अच्छा सर, तुम अपना वही जगह पे बैठे हो पी, सेम, ठीक है, एग्जैक्ट सेम पॉइंट। ये मे बी टू द स्केल नहीं बन रहा, लेकिन तुम ऐसा मान लो कि बिल्कुल सेम जगह पे तुम बैठे हो, और यहाँ पे है एक सोर्स ऑफ साउंड। यहाँ पे है एक सोर्स ऑफ साउंड, यहाँ से साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। हर जगह पे जाएंगे साउंड वेव्स भी, यही होता है ना, जब हम स्पीकर लगा देते हैं उसके बाद साउंड वेव हर जगह में जाती हैं। लेकिन वो जो हमारा वूफर होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीकर होता है, तो हम घुमा देते हैं तो उसी डायरेक्शन में वेव जाती है। लेकिन वो वेव स्पीकर से निकल के पीछे भी आ जाती है। दिस इज जस्ट लाइक एक बल्ब है, मान लो मेरे पास, मैं बल्ब ऐसे पॉइंट कर दूं तुम्हारी तरफ, तो लाइट तो तुम्हारी तरफ जाएगी सबसे ज्यादा, लेकिन वो लाइट जो पीछे भी घूम के आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। सेम विद साउंड, मैं स्पीकर, मेरे को अगर सबसे ज्यादा साउंड चाहिए वहां पे उस डायरेक्शन में, मैं स्पीकर का मुंह उस तरफ घुमा दूंगा। लेकिन मुंह घुमाने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो बंदा पीछे खड़ा है स्पीकर के, उसको साउंड नहीं सुनेगी, क्योंकि साउंड अपना घूम घुमा के आ जाएगी। दिस इज व्हाट डिफ्रैक्शन इज। तो यहाँ पे हमने लगा रखा है एक स्पीकर जहां से साउंड वेव्स आएंगी, यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक बल्ब जहां से लाइट वेव आएगी। और डिफ्रैक्शन तुमने ऑलरेडी आम जिंदगी में देखा होगा कि जो साउंड वेव है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मुड़ने घुड़ने की कैपेसिटी साउंड वेव की बहुत ज्यादा है। साउंड वेव घूम घुमा के तुम्हारे पास आ जाएगी। बल्ब की जो रेज है, लाइट वेव भी तुम्हारे पास घूम के आ जाएगी, लेकिन लाइट की बेंड करने की शक्ति उतनी ज्यादा नहीं है जितनी साउंड वेव की है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो बाहर वोटिंग कैंपेन वाले भैया जा रहे थे, तो उसकी साउंड तो मेरे पास आ गई थी, वो बोल रहे थे ना कि मेरे को वोट डालो, उनकी साउंड तो बहुत अच्छे से पहुंच गई मेरे पास। लेकिन अगर उन्होंने साथ में अपनी गाड़ी के आगे टॉर्च लाइट लगा रखी होती, तो वो लाइट अभी मेरे पास पहुंचनी नहीं थी। लेकिन उनकी साउंड बहुत जल्दी आ गई मेरे पास। साउंड मेरे को बहुत जल्दी हर चीज की पता चल जाती है। अगर दूसरे कमरे में कुछ हो रहा हो तो वहां से साउंड वेव तो आ जाती है, लेकिन लाइट को बेंड होके आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। अग्रीड? यस? इज इट ओके? ठीक है ना? Yes, sir. तो ये ऐसा क्यों होता है कि साउंड वेव जो है, अपने आम जो घर होते हैं, आम घरों में जो खिड़कियां दरवाजे होते हैं, ये किस किस फॉर्मेट में होते हैं? जो मेरी एक विंडो होती है, मेरे नॉर्मल रूम में जो विंडो होती है, वो 1 मीटर की होती है, लगभग 1 मीटर की विंडो होती है। या जो मेरा जो घर होता है, जो उसमें जो डोर लगा होता है, मान लो 3 मीटर का होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर, 2 मीटर, इसी रेंज की होती है हमारी विंडोज और डोर्स। Yes, sir. तो अब हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। मेरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो मेरी वेव चल के आ रही है, देखो लाइट की भी वेव है, साउंड की भी वेव है, दोनों का अपना अपना लैम्डा होगा। इसका एक λ1 होगा, इसका एक λ2 होगा। और हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर तुम्हारी जो वेव है उसका लैम्डा, अगर तुम्हारी वेव का लैम्डा तुम्हारी विंडो साइज के लगभग है इक्वल, तो बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी, तो डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो अब हम दोनों का लैम्डा निकाल लेते हैं कि साउंड वेव का लैम्डा कितना होगा और लाइट वेव का लैम्डा कितना होगा। जिसका लैम्डा मेरी विंडो के साइज से थोड़ा सा कंपेरेबल होगा, उसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो साउंड वाले केस में, साउंड वाले केस में मैं इसका लैम्डा निकाल लेता हूँ। और लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या है? आई नो वेवलेंथ ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो,
that speed is equal to frequency into wavelength. वेवलेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर, फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं 1/सेकंड, और स्पीड के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, इससे तुम फॉर्मूला याद रखोगे, बड़ा आसान पड़ेगा। मीटर पर सेकंड, इधर है मीटर अपॉन सेकंड। So my lambda, that is wavelength, would be equal to the speed divided by frequency. This is true for any wave. Okay. Now, इसकी अगर मेरे को वेवलेंथ निकालनी है तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है जी, पता है लगभग? स्पीड ऑफ साउंड 332। हाँ जी, स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड। और इसको भी साइड बाय साइड करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज, अब लाइट तो अलग अलग तरह की होती है, लाइट एक रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इंफ्रारेड होती है, यूवी रेज होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम जनरली लाइट की बात करें, जब लाइट मिक्स होकर व्हाइट लाइट बन जाती है, उस लाइट की अगर हम बात करें तो उस लाइट की जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, रिद्धिमा, थ्री इंटू, आशीष स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो रिद्धिमा यू शुड बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स, यू नो, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि इनके बारे में तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इनको यूज करके तुम्हें और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो एग्जाम में स्पेशली फॉर द IIT-JEE एग्जामिनेशंस वो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कॉमन चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक हम चीज अगर नोटिस करें बड़े ध्यान से, ये जो देखो जी स्पीड ऑफ साउंड है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकंड में जो साउंड है वो ट्रेवल करेगी 300 मीटर, लगा लो 300 मीटर लगा लो। और एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है? 10 raised to the power 8, मतलब कि काफी ज्यादा किलोमीटर, हजारों किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर जाएगी एक सेकंड में, और साउंड ट्रेवल कर रही है सिर्फ 300 मीटर एक सेकंड में। तभी तभी तुमने देखा होगा दिवाली के टाइम जब वो फायर करते हैं ना, जो चीज ऊपर जाके फट जाती है, तो उसको अगर तुमने लगा दिया, और मान लो कोई ऐसे पटाखे होते हैं जो बहुत ऊपर जाके फटते हैं, तो मान लो कोई बहुत ही ऊपर चला गया, आधा किलोमीटर ऊपर चला गया, 600 मीटर कोई ऊपर चला गया, तुमने यहाँ से फायर किया एक रॉकेट, और वो यहां से गया और ऊपर ऊपर जाते जाते यहाँ पे चला गया, 600 मीटर ऊपर चला गया, यहाँ पे जाके 600 मीटर ऊपर वो ब्लास्ट हो गया। यस सर। यहाँ पे जब वो ब्लास्ट हो गया तो लाइट को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? ये 600 मीटर, ये माइक्रो सेकंड में कर, बहुत कम टाइम में ये नीचे लाइट आ जाएगी, आधे सेकंड से भी कम टाइम में लाइट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, तो तुम्हें दिख जाता है कि हाँ जी फट गया वो। लेकिन ये 600 मीटर ट्रेवल करने में साउंड को कितना टाइम लग जाएगा? 2 सेकंड। एक सेकंड में 300 मीटर, 2 सेकंड में 600 मीटर। तब इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऊपर दिख रहे होते हैं हमें लाइट तो दिख जाती है कि वो देखो ब्लास्ट हो गया, लेकिन साउंड आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, दिवाली के टाइम होती है ये चीज। यस सर। लेकिन जो मैं यहीं पे जो मैं चलाता हूँ, यहीं पे जो घर के नीचे बॉम्ब रख के मैं चलाता हूँ, तो उसमें से जो साउंड आती है और उसमें से जो लाइट आती है वो मेरे को सही दिखता है एकदम से, क्योंकि वो साउंड भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आ जाती है, लाइट भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आ जाती है। अभी जो तुम्हें दिख रहा हूँ, जो तुमको मैं बोलता हुआ, एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो मैं दिख रहा हूं तुमको, वो मैं, जो लाइट की स्पीड है मैं तुमको जल्दी दिख रहा हूँ, और मेरी साउंड तुम्हारे तक लेट पहुंच रही है। लेकिन क्योंकि हम इतनी पास हैं एक दूसरे को, तो इसलिए तुम्हें ये चीज फील नहीं होती। लेकिन जब ये वाला जो फायरवर्क्स है ये ऊपर जाके फटता है, तो साउंड को आने में 2 सेकंड लग जाते हैं, लाइट को आने में कम टाइम लगता है, इसीलिए ये चीज नोटिसेबल हो जाती है। ओके, नाउ इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, अब ये शायद तुम्हें ना पता हो, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग होती है 300 ही लगा लो, ठीक है, 300 हर्ट्ज। ये कट कटा के आ जाता है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। यस। और इसकी जब तुम कैलकुलेशन करोगे फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीजें, तुम्हारे पास वो होता है ना विबगायर की, वायलेट की इतनी फ्रीक्वेंसी, इसकी इतनी इतनी इतनी, वो सारी जब तुम कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करोगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ जो तुम्हारी लाइट की आ जाती है वो आती है 5000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 raised to the power -10, मतलब कि दिस वुड बिकम इक्वल टू 5 into 10 raised to the power 3
इंटू 10 रेज टू द पावर -10, मतलब कि 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर। अब इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, 10 रेज टू द पावर -7, मतलब ये इतना सा है इसकी वेवलेंथ। जब लाइट वेव ट्रेवल करती है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, लेकिन जो साउंड वेव ट्रेवल करती है उसकी वेवलेंथ होती है लगभग 1 मीटर। और जो मेरा दरवाजा होता है घर का, वो भी होता है लगभग 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो द विंडो लेंथ इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव साउंड के केस में। इसलिए मेरी साउंड बहुत ज्यादा बेंड वेंड करके मेरे तक पहुंच जाती है, चाहे मैं कहां भी बैठा हूं अपने घर में। लेकिन लाइट वाले केस में माय विंडो लेंथ, अगर मेरी 1 मीटर की विंडो है, दिस इज मच मच मोर देन द लैम्डा, एंड बिकॉज माय विंडो लेंथ इज मच मोर देन द लैम्डा, इसीलिए जो लाइट है वो बहुत कम डिफ्रैक्ट होके मेरे तक पहुंचती है। Okay, Yes, sir. and this is the difference between diffraction of a sound wave and the diffraction of a light wave. Like,